क्या आपने कभी रातों को जागकर सोचा है कि पैसा कमाना इतना मुश्किल क्यों है, जबकि कुछ लोग इसे आसान बनाते हैं? नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों की कहानियां, जो आपके दिल को छुएंगी और आपके सपनों को नई उड़ान देंगी। आज हम बात करेंगे लुइस होस की किताब मेक मनी इजी की, जो आपको सिखाती है कि पैसा कमाना तनाव नहीं, बल्कि आपके सपनों को पूरा करने का जरिया हो सकता है। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफर पर चलते हैं। लुइस होस एक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर और दुनिया के टॉप पॉडकास्ट द स्कूल ऑफ ग्रेटनेस के होस्ट हैं। एक पूर्व प्रोफेशनल एथलीट, लुइस ने जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, गरीबी से लेकर सफलता तक का सफर। उनकी किताब मेक मनी इजी उनके निजी अनुभवों और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के साथ इंटरव्यू से निकली सीख है। इस किताब का उद्देश्य है आपको अपनी पैसे के साथ रिलेशनशिप को ठीक करना, डर और तनाव को दूर करना और अपने सपनों के लिए पैसा कमाने का आसान रास्ता दिखाना। ये किताब सिर्फ पैसों की बात नहीं करती, बल्कि एक ऐसी जिंदगी की बात करती है जो सच्ची खुशी और मकसद से भरी हो। पैसे के साथ अपनी रिलेशनशिप को ठीक करें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा आपके लिए क्या है? क्या वो आपके लिए एक तनाव का पहाड़ है या आपके सपनों का पंख? लुइस होस अपनी किताब मेक मनी इजी में कहते हैं कि हमारा पैसों के साथ रिश्ता हमारी भावनाओं से बनता है। अगर आप पैसे को डर, तनाव या कमी की तरह देखते हैं, तो वो आपका दुश्मन बन जाता है। लेकिन अगर आप उसे अपने मकसद को पूरा करने का जरिया माने, चाहे वो आपके बच्चों की पढ़ाई हो, परिवार की खुशी हो या आपका कोई सपना, तो पैसा आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। ये ऐसा है जैसे आप एक पुराने टूटे हुए रिश्ते को ठीक कर रहे हो। थोड़ा प्यार, थोड़ा भरोसा और थोड़ी समझदारी से सब कुछ बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, इस रिलेशनशिप को ठीक करना आसान नहीं। हमारे मन में बचपन से ही पैसे को लेकर कई गलत धारणाएं बैठी होती है। पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा सिर्फ बुरे लोग कमाते हैं, या मेरे पास कभी काफी पैसा नहीं होगा। ये विचार हमारे मन को जकड़ लेते हैं। लेकिन अगर आप इन विचारों को बदल दें, तो पैसा आपके लिए तनाव नहीं, बल्कि आपके सपनों का रास्ता बन सकता है। आइए दो कहानियों के जरिए समझते हैं कि कैसे पैसे के साथ रिश्ता ठीक करने ने लोगों की जिंदगी बदली, और ये आपके लिए भी कैसे एक नई शुरुआत हो सकता है। रमेश एक छोटे से कस्बे में किराने की दुकान चलाता था। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन हर महीने जब बिल भरने का समय आता, उसका मन भारी हो जाता। उसे हमेशा पैसे की कमी का डर रहता था। वो सोचता, अगर दुकान नहीं चली तो मेरे बच्चों का क्या होगा? ये डर उसे रातों को जगाता। एक बार उसने अपनी बचत से कुछ सामान स्टॉक में लिया, लेकिन बिक्री कम हुई और उसे नुकसान हुआ। रमेश टूट गया। उसे लगा कि पैसा उसका दुश्मन है, जो हमेशा उससे दूर भागता है। तब उसके एक दोस्त ने उसे मेक मनी इजी किताब दी। रमेश ने पढ़ा कि पैसे के साथ रिश्ता ठीक करने के लिए पहले अपनी भावनाओं को समझना जरूरी है। उसने अपने डर को पहचाना और फैसला किया कि वो पैसे को डर की तरह नहीं, बल्कि अपने बच्चों की पढ़ाई और परिवार की खुशी के लिए एक टूल की तरह देखेगा। उसने छोटे छोटे बजट बनाए, हर महीने अपनी कमाई का 10% बचाने का नियम बनाया। उसने अनावश्यक खर्चों को कम किया और अपनी दुकान में नए प्रोडक्ट्स जोड़े। पहले कुछ महीने मुश्किल थे, लेकिन धीरे धीरे रमेश का तनाव कम होने लगा। उसने देखा कि छोटी छोटी बचतें बढ़ रही थी। एक दिन उसने अपनी बचत से अपने बेटे के लिए एक नया स्कूल बैग खरीदा। उसका बेटा खुशी से उछल पड़ा। रमेश की आंखें भर आई। उसने अपनी पत्नी से कहा, पैसा हमारा दोस्त है, ये हमारे सपनों को सच कर सकता है। आज रमेश तनाव मुक्त है और अपनी दुकान को बढ़ाने की योजना बना रहा है। वो कहता है, मैंने पैसों के साथ दोस्ती कर ली और अब ये मेरे साथ चलता है। सीमा एक ऑफिस वर्कर थी जो अपनी सैलरी से घर चलाती थी।
लेकिन पैसे के बारे में सोचते ही वो घबरा जाती थी। उसे लगता था कि वो कभी अमीर नहीं बन सकती। हर महीने सैलरी आती और बिलों, किराए और खर्चों में खत्म हो जाती। सीमा का एक सपना था। वो अपने परिवार के साथ गोवा की समुद्री लहरों के बीच छुट्टियां बिताना चाहती थी, लेकिन उसे लगता था कि ये सपना सिर्फ सपना ही रहेगा। एक बार उसने अपनी सैलरी से कुछ नए कपड़े खरीदे, लेकिन बाद में उसे पछतावा हुआ। वो सोचने लगी, मैं हमेशा पैसों की कमी में ही जीऊंगी। तब उसकी सहेली ने उसे ये किताब दी। सीमा ने पढ़ा कि पैसे के साथ रिश्ता बेहतर करने के लिए अपनी भावनाओं को समझना जरूरी है। उसने अपने डर को पहचाना। उसे लगता था कि पैसा हमेशा कम पड़ जाएगा। उसने फैसला किया कि वो पैसे को अपने सपनों का साथी बनाएगी। उसने हर हफ्ते अपने खर्चों का हिसाब रखना शुरू किया। उसने देखा कि वो कॉफी और ऑनलाइन शॉपिंग पर बहुत खर्च करती थी। उसने इन खर्चों को कम किया और हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया। एक साल बाद सीमा ने अपनी बचत देखी। वो इतनी थी कि वो अपने परिवार के साथ गोवा की ट्रिप प्लान कर सकती थी। जब वो समुद्र के किनारे अपने बच्चों के साथ हंस रही थी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने पति से कहा, पैसा मेरे सपनों का रास्ता बन गया। आज सीमा अपने अगले सपने, एक छोटा सा घर के लिए पैसे बचा रही है। वो कहती है, मैंने पैसों से डरना छोड़ दिया और अब ये मेरे सपनों का दोस्त है। दोस्तों, रमेश और सीमा की कहानी हमें सिखाती है कि पैसा आपका गुलाम है, आप इसका नहीं। अगर आप पैसे को डर या तनाव की तरह देखेंगे तो वो आपको परेशान करेगा, लेकिन अगर आप उसे अपने मकसद का जरिया बनाएं तो वो आपके सपनों का रास्ता खोलेगा। आज अपने आप से पूछें, मैं पैसे को कैसे देखता हूं? क्या ये मेरा दुश्मन है या मेरा दोस्त? पैसा एक नदी की तरह है। अगर आप उसे सही दिशा देंगे तो वो आपके खेतों को हरा भरा कर देगी। तो चलिए आज से अपने पैसे के साथ रिश्ते को ठीक करें। अपने डर को छोड़े, छोटे छोटे बजट बनाएं और पैसे को अपने सपनों का साथी बनाएं। क्योंकि दोस्तों, आपका मुनाफा सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि आपके सपनों को सच करने की खुशी में छिपा है। तो आज से वादा करें, पैसा हमारा दोस्त है और हम इसे अपने सपनों का रास्ता बनाएंगे। सीमित विश्वासों को तोड़ें। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने मन के उन कोनों को टटोला है जहां कुछ पुराने घिसे पिटे विश्वास छिपे बैठे हैं? पैसा कमाना मुश्किल है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, या मेरे जैसे लोग कभी अमीर नहीं बन सकते। ये विश्वास हमारे मन की दीवारें हैं जो हमें सपनों की उड़ान भरने से रोकती है। लुइस होव्स अपनी किताब मेक मनी इजी में कहते हैं कि अगर आप इन सीमित विश्वासों को तोड़ दें तो आप एक नई सकारात्मक सोच बना सकते हैं। ये सोच आपको सिर्फ पैसा कमाने की राह नहीं दिखाएगी बल्कि आपको वो जिंदगी देगी जो आप हमेशा से चाहते थे। लेकिन दोस्तों, इन विश्वासों को तोड़ना आसान नहीं। ये ऐसा है जैसे आप अपने मन के पुराने जंग लगे ताले को खोल रहे हो। ये हिम्मत मांगता है, मेहनत मांगता है। फिर भी अगर आप अपने मन के बंधनों को तोड़ लें तो पैसा कमाना न सिर्फ आसान हो सकता है बल्कि मजेदार भी। ये आपके शौक, आपके जुनून और आपके सपनों का रास्ता बन सकता है। आइए दो कहानियों के जरिए समझते हैं कि कैसे सीमित विश्वासों को तोड़ने ने लोगों की जिंदगी बदली और ये आपके लिए भी कैसे एक नई शुरुआत हो सकता है। विकास एक छोटे से गांव का नौजवान था जो अपने पिता की छोटी सी किराने की दुकान में काम करता था। बचपन से उसे सुनने को मिला था, पैसा कमाने के लिए दिन रात पसीना बहाना पड़ता है। ये विश्वास उसके मन में इतना गहरा था कि वो कभी कोई रिस्क लेने की हिम्मत नहीं करता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी बस दुकान तक ही सीमित है। एक बार उसने अपने दोस्त को ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते देखा, लेकिन उसने सोचा ये मेरे लिए नहीं है। मेरे पास न तो पैसे हैं न ही बड़ा दिमाग। तब उसके एक रिश्तेदार ने उसे मेक मनी इजी किताब दी।
विकास ने पढ़ा कि हमारे मन के सीमित विश्वास हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। उसने अपने विश्वासों को चुनौती दी। उसने सोचा, क्यों न मैं कुछ नया आजमाऊं। विकास को खाना बनाने का शौक था। वो अपने गांव में मशहूर था अपनी मसालेदार चटनी के लिए। उसने फैसला किया कि वो अपनी चटनी को ऑनलाइन बेचेगा। पहले तो उसे डर लगा, क्या लोग खरीदेंगे, क्या मैं ये कर पाऊंगा। लेकिन उसने हिम्मत की। विकास ने अपने दोस्त की मदद से एक छोटा सा इंस्टाग्राम पेज बनाया और अपनी चटनी की तस्वीरें डालना शुरू किया। पहले कुछ ऑर्डर आए, फिर धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। 1 साल बाद विकास की चटनी पूरे जिले में मशहूर हो गई। उसने अपनी कमाई से अपनी दुकान को और बड़ा किया। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पापा, पैसा कमाना मेहनत है, लेकिन ये मजेदार भी हो सकता है। आज विकास अपने ऑनलाइन बिजनेस से अच्छी कमाई कर रहा है और कहता है, मेरे पुराने विश्वास मेरी जंजीरें थी, मैंने उन्हें तोड़ा और अब मैं उड़ रहा हूं। प्रिया एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी जो कॉलेज में पढ़ रही थी। उसे बचपन से सुनने को मिला था कि पैसा सिर्फ बड़े लोगों के लिए है। यह विश्वास उसके मन में इतना गहरा था कि वो हमेशा सोचती, मैं तो बस एक साधारण लड़की हूं, मेरे लिए अमीरी सिर्फ सपना है। वो अपने कॉलेज के खर्चों के लिए अपने पिता पर निर्भर थी और उसे ये बात अंदर ही अंदर परेशान करती थी। एक बार उसने अपने दोस्त को शेयर बाजार में निवेश करते देखा, लेकिन उसने सोचा, ये मेरे बस की बात नहीं। तब उसकी एक सहेली ने उसे ये किताब दी। प्रिया ने पढ़ा कि सीमित विश्वास हमें हमारे सपनों से दूर रखते हैं। उसने अपने विश्वास को चुनौती दी। उसने सोचा, क्यों न मैं फाइनेंशियल लिटरेसी सीखूं? अगर और लोग निवेश कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उसने YouTube और किताबों से शेयर बाजार की बेसिक जानकारी हासिल की। उसने अपनी पॉकेट मनी से हर महीने 500 रुपए सिप में निवेश करना शुरू किया। पहले उसे डर लगता था, क्या होगा अगर मेरा पैसा डूब गया, लेकिन उसने धैर्य रखा। उसने हर महीने अपनी छोटी छोटी बचत को निवेश में डाला। 2 साल बाद जब उसने अपनी सिप की वैल्यू देखी तो वो हैरान रह गई। उसका छोटा सा निवेश अब एक अच्छी रकम में बदल चुका था। प्रिया ने अपने पिता से कहा, पापा, मैंने सीखा कि पैसा सिर्फ बड़े लोगों का नहीं, ये मेरे जैसे लोगों का भी है। आज प्रिया अपनी कमाई का एक हिस्सा निवेश करती है और अपने भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बना रही है। वो कहती है, मेरे विश्वास ने मुझे नहीं, बल्कि मैंने अपने विश्वास को बदला। दोस्तों, विकास और प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे मन के सीमित विश्वास हमारी सबसे बड़ी बेड़िया है। पैसा कमाना मुश्किल है, मेरे लिए ये नहीं है। ये सिर्फ विचार है, हकीकत नहीं। अगर आप इन विश्वासों को तोड़ देंगे तो आप अपने लिए एक नया रास्ता बना सकते हैं। आज अपने आप से पूछें, मेरे मन में पैसे को लेकर कौन से विश्वास हैं? क्या वे मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? पैसा कमाना एक कला है और ये कला हर कोई सीख सकता है। अपने शौक को, अपने जुनून को, अपनी मेहनत को एक मौके में बदलें। विश्वास करें कि आप भी पैसा कमा सकते हैं और वह भी अपने तरीके से। तो चलिए आज से अपने मन के बंधनों को तोड़ें, अपने विश्वासों को नई उड़ान दें और अपने सपनों की मंजिल की ओर बढ़े। क्योंकि दोस्तों, आपका मुनाफा सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि आपके हौसले और नई सोच में छिपा है। अपने मकसद को पैसे से जोड़ें। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने दिल की उस आग को महसूस किया है जो आपको सुबह बिस्तर से उठने की वजह देती है? वो सपना, वो जुनून, वो मकसद जो आपके जीवन को अर्थ देता है। लुईस होव्स अपनी किताब मेक मनी इजी में कहते हैं कि पैसा कमाना तब आसान हो जाता है जब आप इसे अपने बड़े मकसद से जोड़ते हैं। आपका मकसद, वो सपना जो आपको रातों को जगाए रखता है, वो जुनून जो आपको दुनिया बदलने की ताकत देता है, पैसे कमाने की सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकता है। ये ऐसा है जैसे आप अपने दिल की धड़कन को अपनी मेहनत से जोड़ दें। फिर पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि आपके सपनों का रास्ता बन जाता है।
लेकिन दोस्तों, अपने मकसद को ढूंढना और उसे पैसे से जोड़ना आसान नहीं। इसके लिए आपको अपने दिल की गहराइयों में उतरना पड़ता है। आपको ये समझना पड़ता है कि आप इस दुनिया में किस बदलाव के लिए आए हैं। जब आपका पैसा आपके मकसद से जुड़ता है तो वो सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं रहता, वो आपके सपनों का ईंधन बन जाता है। आइए 2 कहानियों के जरिए समझते हैं कि कैसे अपने मकसद को पैसे से जोड़ने ने लोगों की जिंदगी बदली, और ये आपके लिए भी कैसे आपके सपनों का रास्ता खोल सकता है। संजय एक छोटे से शहर में स्कूल टीचर था। उसका जुनून था बच्चों को पढ़ाना, उनके चेहरों पर मुस्कान लाना। वो अपने स्टूडेंट्स को न सिर्फ किताबी ज्ञान देता, बल्कि उन्हें बड़े सपने देखने की प्रेरणा भी देता। लेकिन उसकी तनख्वाह इतनी कम थी कि वो अपने परिवार का खर्च मुश्किल से चला पाता। कई बार उसे अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें टालनी पड़ती। संजय का दिल टूटता, लेकिन वो चुपचाप अपनी ड्यूटी करता। एक बार उसने अपने बेटे की स्कूल फीस के लिए अपनी बचत तोड़ दी। उस रात वो सोचता रहा, क्या मैं सिर्फ मेहनत ही करता रहूंगा या अपने मकसद को और बड़ा करूं? तब उसके एक दोस्त ने उसे मेक मनी इजी किताब दी। संजय ने पढ़ा कि पैसा तब आसान बनता है जब वो आपके मकसद से जुड़ता है। उसने अपने मकसद को फिर से देखा। वो बच्चों को शिक्षित करना चाहता था, खासकर उन बच्चों को जो स्कूल नहीं जा पाते। उसने फैसला किया कि वह अपने जुनून को पैसे से जोड़ेगा। उसने ऑनलाइन ट्यूशन शुरू किया। उसने एक नियम बनाया, वो गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाएगा और जो लोग फीस दे सकते हैं उनसे फीस लेगा। पहले कुछ महीने मुश्किल थे। उसे रात रात जागकर ऑनलाइन क्लासेस की तैयारी करनी पड़ती, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसके ऑनलाइन कोर्स की डिमांड बढ़ने लगी। 1 साल बाद संजय ने अपनी कमाई से अपने गांव में 5 गरीब बच्चों की स्कूल फीस भरी। जब उन बच्चों ने उसे थैंक यू सर कहा, संजय की आंखें भर आई। उसने अपनी पत्नी से कहा, पैसा मेरे मकसद का साथी बन गया। आज संजय अपने जुनून को जी रहा है और अच्छी कमाई भी कर रहा है। वो कहता है, मेरा मकसद मेरी ताकत है और पैसा उसका रास्ता। ममता एक गांव की साधारण सी औरत थी। उसका सपना था कि वो अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोले जहां हर बच्चा पढ़ सके। लेकिन उसके पास न तो पैसे थे, न ही कोई बड़ा बिजनेस प्लान। वो अपने पति की छोटी सी दुकान में मदद करती और हर रात अपने स्कूल के सपने को जीती। एक बार उसने अपने गांव के बच्चों को सड़क पर खेलते देखा जो स्कूल नहीं जा पाते थे। ममता का दिल दुखा। उसने सोचा, क्या मेरा सपना सिर्फ सपना ही रहेगा? तब उसकी एक सहेली ने उसे ये किताब दी। ममता ने पढ़ा कि पैसा आपके मकसद का जरिया हो सकता है। उसने अपने सपने को फिर से देखा और फैसला किया कि वो अपने हुनर को पैसे से जोड़ेगी। ममता को हस्तशिल्प का शौक था। वो सुंदर रंग बिरंगे दुपट्टे और बैग बनाती थी। उसने अपने गांव की औरतों के साथ मिलकर हस्तशिल्प प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किया। उसने अपने बेटे की मदद से एक छोटा सा इंस्टाग्राम पेज बनाया और अपने प्रोडक्ट्स की तस्वीरें डालना शुरू किया। पहले कुछ ऑर्डर आए, लेकिन ममता ने हार नहीं मानी। उसने अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बेहतर की और स्थानीय मेलों में भी स्टॉल लगाया। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। 1 साल बाद ममता ने अपनी बचत से अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया जहां बच्चे मुफ्त पढ़ सकते थे। जब स्कूल का पहला दिन था और बच्चे हंसते खेलते क्लास में आए, ममता की आंखों में आंसू थे। उसने अपने पति से कहा, मेरा सपना सच हुआ और पैसा उसका रास्ता बना। आज ममता अपने स्कूल को और बड़ा करने की योजना बना रही है। वो कहती है, मेरा मकसद मेरी ताकत है और पैसा मेरे सपने का दोस्त। दोस्तों, संजय और ममता की कहानी हमें सिखाती है कि जब आप अपने मकसद को पैसे से जोड़ते हैं तो पैसा कमाना आसान और सार्थक हो जाता है। आपका मकसद, वो सपना जो आपके दिल को छूता है, आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आज अपने आप से पूछें, मेरा मकसद क्या है? वो सपना क्या है जो मुझे सुबह उठने की वजह देता है और मैं उसे पैसे से कैसे जोड़ सकता हूँ?
पैसा एक नदी की तरह है। अगर आप उसे सही दिशा देंगे तो वो आपके सपनों को हरा भरा कर देगी। तो चलिए अपने मकसद को ढूंढें, अपने जुनून को पैसे से जोड़ें और अपने सपनों का रास्ता बनाएं। क्योंकि दोस्तों, आपका मुनाफा सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि आपके सपनों को सच करने की खुशी में छिपा है। तो आज से वादा करें, हम अपने मकसद को जिएंगे और पैसा हमारा साथी बनेगा। फाइनेंशियल आदतें बनाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बीज कैसे एक विशाल पेड़ बन जाता है? वो रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, धैर्य के साथ सूरज की रोशनी और पानी को सोखता है। हमारी फाइनेंशियल जिंदगी भी ऐसी ही है। लुइस होव्स अपनी किताब मेक मनी इजी में कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता छोटी छोटी आदतों से बनता है, जैसे बजट बनाना, बचत करना और निवेश करना। ये आदतें आपके भविष्य की नींव है। ये आपको न सिर्फ पैसों की ताकत देती है बल्कि एक ऐसी जिंदगी देती है जहां तनाव की जगह सपनों की उड़ान हो। लेकिन दोस्तों, इन आदतों को अपनाना आसान नहीं। हमारा मन तुरंत रिजल्ट चाहता है। हम सोचते हैं, बजट बनाने से क्या होगा, या 100 रुपए बचाने से क्या बदलेगा। लेकिन यही छोटे कदम आपको बड़े बदलाव की ओर ले जाते हैं। ये ऐसा है जैसे आप हर दिन एक एक ईंट रखकर अपने सपनों का महल बनाते हैं। अगर आप आज से इन आदतों को शुरू करें तो आपका भविष्य न सिर्फ सुरक्षित होगा बल्कि चमकदार भी। आइए 2 कहानियों के जरिए समझते हैं कि कैसे छोटी फाइनेंशियल आदतों ने लोगों की जिंदगी बदली और ये आपके लिए भी कैसे एक नई शुरुआत हो सकता है। अजय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो एक बड़े शहर में अच्छी सैलरी कमाता था, लेकिन हर महीने उसकी सैलरी कहीं गायब हो जाती थी। कभी दोस्तों के साथ डिनर, कभी नई गैजेट्स, तो कभी ऑनलाइन शॉपिंग। अजय को लगता था कि वो तो अच्छा कमा रहा है, फिर बचत की क्या जरूरत। लेकिन एक दिन उसका दोस्त बीमार पड़ गया और उसे अचानक मेडिकल खर्च के लिए पैसे चाहिए थे। अजय के पास कुछ नहीं था। वो रात भर सो नहीं पाया। उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी कमाई रेत की तरह हाथ से फिसल रही थी। तब उसके एक सहकर्मी ने उसे मेक मनी इजी किताब दी। अजय ने पढ़ा कि फाइनेंशियल फ्रीडम छोटी छोटी आदतों से आती है। उसने एक साधारण नियम बनाया। वो हर महीने अपनी सैलरी का 20% बचाएगा, चाहे कुछ भी हो। उसने एक नोटबुक में अपने खर्चे लिखना शुरू किया और देखा कि वो बेकार की चीजों पर बहुत खर्च करता था। उसने कॉफी शॉप की महंगी कॉफी को घर की चाय से बदल दिया। उसने अपनी बचत को सिप में निवेश करना शुरू किया। पहले कुछ महीने उसे लगा कि वो कुछ खास नहीं कर रहा, लेकिन 1 साल बाद जब उसने अपने सिप की वैल्यू देखी तो वो हैरान रह गया। उसकी छोटी छोटी बचतें अब एक अच्छी रकम में बदल चुकी थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने आज अपने भविष्य के लिए पहला कदम उठाया। आज अजय अपने भविष्य के लिए एक बड़ा फंड बना रहा है। वो तनाव मुक्त है और अपने सपनों का घर खरीदने की योजना बना रहा है। वो कहता है, मेरी छोटी आदतों ने मेरी जिंदगी को बड़ा बना दिया। रीना एक फ्रीलांसर थी जो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करती थी। उसकी आय अनियमित थी। कभी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते तो कभी महीनों तक कुछ नहीं। इस अनिश्चितता ने उसे हमेशा डराए रखा। वो सोचती, अगर अगले महीने काम नहीं मिला तो क्या होगा। रीना का एक सपना था। वो अपनी मेहनत से एक चमकती हुई कार खरीदना चाहती थी, लेकिन हर बार जब वो कुछ बचाने की कोशिश करती, कोई ना कोई खर्चा आ जाता। एक बार उसे अपने लैपटॉप की मरम्मत के लिए अपनी सारी बचत खर्च करनी पड़ी। रीना निराश हो गई। उसने सोचा, शायद मेरा सपना सिर्फ सपना ही रहेगा। तब उसकी एक क्लाइंट ने उसे ये किताब दी। रीना ने पढ़ा कि बजट बनाना और खर्चों को ट्रैक करना फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी है। उसने एक छोटी सी आदत शुरू की। वो हर हफ्ते अपने खर्चों का हिसाब रखेगी। उसने एक ऐप डाउनलोड किया और हर खर्चे को नोट करना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि वो ऑनलाइन फूड ऑर्डर और बेकार की सब्सक्रिप्शंस पर बहुत खर्च करती थी।
उसने इन खर्चों को कम किया और हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाना शुरू किया। रीना ने एक जार लिया और उसमें अपने सपनों की कार की तस्वीर चिपकाई। हर बार जब वो कुछ पैसे बचाती, वो उसे उस जार में डालती। पहले तो जार धीरे धीरे भर रहा था, लेकिन रीना ने हार नहीं मानी। एक साल बाद उसने अपने जार को खोला और देखा कि उसने इतने पैसे बचा लिए थे कि वो अपनी कार का डाउन पेमेंट कर सकती थी। जब वो अपनी नई कार में पहली बार बैठी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने भाई से कहा, भैया, मेरी छोटी आदतों ने मेरा सपना सच कर दिया। आज रीना अपनी कमाई का हिस्सा बचाकर अपने अगले सपने, एक छोटे से घर के लिए पैसे जोड़ रही है। दोस्तों, अजय और रीना की कहानी हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम बड़े कदमों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों से बनती है। एक बजट, एक बचत, एक निवेश, ये छोटे कदम आपके भविष्य को चमकदार बना सकते हैं। आज अपने आप से पूछें, मैं अपनी फाइनेंशियल आदतों को कैसे बेहतर कर सकता हूँ? क्या मैं अपने खर्चों का हिसाब रखता हूँ? क्या मैं अपने सपनों के लिए बचत करता हूँ? आपकी जिंदगी एक खेत की तरह है। अगर आप हर रोज उसमें मेहनत और प्यार का बीज बोएंगे, तो वो आपके लिए फल देगा। तो चलिए, आज से एक छोटी सी फाइनेंशियल आदत शुरू करें। चाहे वो 100 रुपए बचाना हो या अपने खर्चों को लिखना हो, अपने भविष्य को चमकाएं। क्योंकि दोस्तों, आपका मुनाफा सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि आपके सपनों को सच करने की ताकत में छिपा है। तो आज से वादा करें, हमारी छोटी आदतें हमारे बड़े सपनों का रास्ता बनेंगी। अपने भविष्य का नियंत्रण लें। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने भविष्य के बारे में सोचा है? वह दिन जब आप तनाव मुक्त होंगे, अपने सपनों को जी रहे होंगे और आपके पास वो सब होगा जो आपने हमेशा चाहा। लुइस होस अपनी किताब मेक मनी इजी में कहते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल भविष्य के मालिक हैं। सही माइंडसेट, एक सच्चा मकसद और छोटी छोटी आदतों के साथ आप वो जिंदगी बना सकते हैं जिसका सपना आप देखते हैं। ये ऐसा है जैसे आप अपने भविष्य की तस्वीर खुद पेंट कर रहे हो। हर रंग, हर ब्रश स्ट्रोक आपके हाथ में है। लेकिन दोस्तों, अपने भविष्य का नियंत्रण लेना आसान नहीं। इसके लिए हिम्मत चाहिए, मेहनत चाहिए और सबसे ज्यादा ये विश्वास चाहिए कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं, मेरे पास तो ज्यादा पैसे नहीं, या मेरी जिंदगी तो बस ऐसी ही चलेगी। लेकिन ये किताब हमें बताती है कि आप चाहे कहीं से शुरू करें, आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। हर छोटा कदम, हर छोटा फैसला आपको आपके सपनों के करीब ले जाता है। आइए 2 कहानियों के जरिए समझते हैं कि कैसे अपने भविष्य का नियंत्रण लेने ने लोगों की जिंदगी बदली और ये आपके लिए भी कैसे एक नई शुरुआत हो सकता है। राहुल एक छोटे से शहर में टैक्सी ड्राइवर था। वो सुबह से रात तक गाड़ी चलाता, लेकिन उसकी तनख्वाह से बस घर का खर्च ही निकल पाता। हर महीने वो तनख्वाह से तनख्वाह तक जीता। राहुल का एक सपना था, वो अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाना चाहता था ताकि वे उसकी तरह मेहनत न करें। लेकिन हर बार जब वो स्कूल की फीस देखता, उसका दिल बैठ जाता। एक बार उसके बेटे ने कहा, पापा, मेरे दोस्त का स्कूल बहुत अच्छा है, मैं भी वहां पढ़ सकता हूँ। राहुल चुप हो गया, उसके पास जवाब नहीं था। उस रात वो सोचता रहा, क्या मेरे बच्चे मेरे जैसे ही जिएंगे? तब उसके एक कस्टमर ने उसे मेक मनी इजी किताब दी। राहुल ने पढ़ा कि आप अपने फाइनेंशियल भविष्य के मालिक हैं। उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को बदलेगा। उसने अपनी छोटी छोटी बचत को जोड़ा और एक पुरानी गाड़ी खरीदने का प्लान बनाया। उसने दिन में अपनी टैक्सी चलाई और रात में नई गाड़ी को किराए पर देना शुरू किया। पहले कुछ महीने मुश्किल थे। उसे रात रात जागना पड़ता, गाड़ी की मरम्मत करानी पड़ती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 1 साल बाद राहुल की कमाई दोगुनी हो गई। उसने अपने बेटे को उस स्कूल में दाखिला दिलाया जिसका वह सपना देखता था।
जब उसका बेटा नई स्कूल यूनिफॉर्म में पहली बार स्कूल गया, राहुल की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैंने अपने बच्चों के भविष्य का नियंत्रण ले लिया। आज राहुल अपनी कमाई से अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा रहा है और अपने लिए एक छोटा सा घर बनाने की योजना बना रहा है। वो कहता है, मेरा भविष्य मेरे हाथ में है और मैं इसे चमकदार बनाऊंगा। प्रीति एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो अपने छोटे से गांव से शहर पढ़ने आई थी। उसके पिता एक किसान थे जो अपनी मेहनत से प्रीति की पढ़ाई का खर्च उठाते थे। लेकिन प्रीति को ये बात अंदर ही अंदर परेशान करती थी कि वो अपने खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर है। वो अपने लिए छोटी छोटी चीजें लाइक अ न्यू पेयर ऑफ शूज और अ कॉफी विद फ्रेंड्स भी नहीं खरीद पाती थी। एक बार उसकी सहेली ने उसे एक नया बैग दिखाया और प्रीति ने सोचा, काश मैं भी अपने पैसे से कुछ खरीद पाती। लेकिन उसे लगता था कि वो तो सिर्फ स्टूडेंट है, वो क्या कर सकती है। तब उसकी एक टीचर ने उसे ये किताब दी। प्रीति ने पढ़ा कि आप अपने भविष्य को खुद बना सकते हैं, चाहे आपकी शुरुआत कितनी भी छोटी हो। उसने फैसला किया कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ कमाएगी। उसे पढ़ाने का शौक था और वो बच्चों को आसान तरीके से सिखाने में माहिर थी। उसने ऑनलाइन ट्यूटोरियल बनाना शुरू किया जिसमें वो स्कूल के बच्चों को साइंस और मैथ्स पढ़ाती। उसने YouTube पर छोटे छोटे वीडियो डाले और सोशल मीडिया पर शेयर किए। पहले कुछ महीने उसे सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स मिले, लेकिन प्रीति ने धैर्य रखा। उसने अपने वीडियो को बेहतर किया और फ्री में सैंपल क्लासेस दी। धीरे धीरे उसकी ऑनलाइन क्लासेस की डिमांड बढ़ने लगी। एक साल बाद प्रीति इतना कमा रही थी कि वो अपनी पढ़ाई का खर्च और कॉलेज की फीस खुद उठा सके। एक दिन उसने अपने पिता को फोन किया और कहा, पापा, अब आप मेरी फीस के लिए चिंता मत करना, मैं अपने भविष्य की मालिक हूँ। आज प्रीति अपने दम पर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है और अपने भविष्य के लिए निवेश भी शुरू कर चुकी है। वो कहती है, मैंने अपने भविष्य का नियंत्रण लिया और अब मैं अपने सपनों को उड़ान दूंगी। दोस्तों, राहुल और प्रीति की कहानी हमें सिखाती है कि आप अपने फाइनेंशियल भविष्य के रचनाकार हैं। चाहे आप ड्राइवर हो, स्टूडेंट हो या कोई और, आपके पास अपने भविष्य को बदलने की ताकत है। आज अपने आप से पूछें, मैं अपने भविष्य के लिए क्या कर रहा हूं? क्या मैं सही माइंडसेट, मकसद और आदतों के साथ आगे बढ़ रहा हूं? आपका भविष्य एक खाली कैनवास की तरह है। आप उस पर जो चाहें वो बना सकते हैं। तो चलिए आज से अपने भविष्य का नियंत्रण ले। एक छोटा कदम उठाए, चाहे वो बचत करना हो, कुछ नया सीखना हो या अपने हुनर को कमाई में बदलना हो। अपने सपनों की जिंदगी बनाएं, क्योंकि दोस्तों, आपका मुनाफा सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि आपके सपनों को सच करने की ताकत में छिपा है। तो आज से वादा करें, हम अपने भविष्य के मालिक हैं और हम इसे अपने सपनों का रास्ता बनाएंगे। दोस्तों, मेक मनी इजी सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक नया नजरिया है। यह आपको सिखाती है कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं, अगर आप अपनी सोच, विश्वास और आदतें बदलें। छोटी कहानी, एक छोटा सा पक्षी था जो ऊंचे आसमान में उड़ना चाहता था, लेकिन वो अपने छोटे पंखों से डरता था। एक दिन उसने हिम्मत की, अपने पंख फैलाए और उड़ान भरी। वो आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा। दोस्तों, आप भी वो पक्षी हैं। अपने डर को छोड़े, अपने विश्वास को पंख दे और अपने सपनों की उड़ान भरे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने इस किताब से क्या सीखा और अपने फाइनेंशियल भविष्य को कैसे बेहतर करेंगे। हम आपके हर कमेंट का इंतजार करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने सपनों को जिए और पैसा कमाना आसान बनाएं। नमस्ते।